स्टूडेंट्स, आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बिल एंडोर्स ये केस देखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये है मिस्टर विराज एंड श्याम। फर्स्ट स्टेप तब सबको पता ही है, विराज सोल्ड गुड्स टू मिस्टर श्याम। ओके, देन दे बिकम अ डेटर एंड क्रेडिटर। क्लियर है? फिर मिस्टर विराज एक ड्राफ्ट ड्रॉ करता है, सेंड टू मिस्टर श्याम। श्याम उसे एक्सेप्ट करता है और रिटर्न विराज को देता है। तब ये बन जाते हैं ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ओके, जब वो बिल एक्सेप्ट करता है तब ड्रॉवर एंड ड्रॉई बन जाते हैं। ओके, अब इसके बाद बिल एंडोर्स केस में क्या होगा, ठीक से देखिए। थोड़े टाइम के लिए मिस्टर श्याम को हम साइड में करते हैं। इतने में आ जाता है मिस्टर जय। ओके, मिस्टर जय कौन है? मिस्टर जय एंड मिस्टर विराज, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है। ओके, क्या है ठीक से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिस्टर जय ये क्रेडिटर है मिस्टर विराज का, समझे? मिस्टर जय ये क्रेडिटर है मिस्टर विराज का। इसका मतलब मिस्टर विराज इज गोइंग टू पे मनी टू मिस्टर जय। ओके, क्लियर है? तो अगर ये क्रेडिटर है तो ये डेटर हुए। ओके, अब ये यहाँ पे क्या करने आए हैं? तो जय अपना पैसा लेने आए हैं। ओके, जय अपना पैसा लेने आए हैं। ओके, तो मिस्टर विराज क्या बोलते हैं कि फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेरे पास एक बिल है जिसका पेमेंट मिस्टर श्याम करने वाला था, मुझे करने वाला है मुझे। ओके, आप ये बिल लेके जाओ। ओके, और आप मिस्टर श्याम से पैसे ले लेना। ओके, आप ये बिल लेके जाओ और मिस्टर श्याम आपको पैसे दे देगा। ओके, आप ये बिल लेके जाओ और अपना उधारी क्लियर, और अपना उधारी क्लियर। समझ गए? कुछ डाउट है यहाँ तक? ओके, तो मुझे बताओ यहाँ पे ओनरशिप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल का ओनरशिप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है ना? क्या किया आपने? मिस्टर विराज ने, ड्रॉवर ने, जो जिसका ओनर मिस्टर विराज था, वो किसी और को वो बिल दे दिया। समझ रहे मेरी बात? ओके, और बोल दिया अपना उधारी क्लियर। अपना उधारी क्लियर करने के लिए वो बिल किसी और के नाम पे कर दिया, उसे कहते हैं बिल एंडोर्स करना। क्लियर है? ओके, तो अब बिल का ओनर कौन है? मिस्टर जय। क्लियर है? जब ये दोनों बिल के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनका ये रिलेशन खत्म होके मिस्टर जय बन जाता है उनका एंडोर्सी। जब वो एंडोर्समेंट ऑफ बिल के अंडर आते हैं, ओके, तो मिस्टर जय बन जाएगा उनका एंडोर्सी और मिस्टर विराज बन जाएगा उनका एंडोर्सर। समझ रहे हो? ओके, कंफ्यूज मत होइए। ओके, कंफ्यूज मत होना, बहुत ही सिंपल है। ओके, जो क्रेडिटर था मिस्टर जय, वो अब कौन बन गया है? एंडोर्सी। ओके, और मिस्टर विराज बन गया है एंडोर्सर। क्लियर है? इस सब के बारे में मिस्टर श्याम को कुछ पता है क्या? नहीं। क्लियर है? इस सब के बारे में मिस्टर श्याम को कुछ नहीं पता। क्लियर है? अब 3 महीने बाद कौन किसके पास पैसे लेने जाएगा? एंडोर्स ही जाएगा ड्रॉई के पास। ओके, एंडोर्स ही जाएगा ड्रॉई के पास। क्लियर है? चलिए ड्रॉई को लेके आते हैं। 3 महीने बाद एंडोर्स ही गया ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए। अगर बिल का पैसा मिला, ओके, यानी कि बिल ऑनर्ड हो गया, तो पैसे कौन रखेगा? एंडोर्सी या ड्रॉवर? ऑफ कोर्स एंडोर्सी। ओके, वो अपना पैसा लेने के लिए आया था, उसके बदले में बिल मिला, उस बिल का पैसा अभी एंडोर्सी रखेगा। ओके, तो अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है तो बिल का पैसा कौन रखेगा? एंडोर्सी। क्लियर है? और अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक से सुनना। ओके, अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो ड्रॉवर ने क्या कहा था? अपना उधारी क्लियर। तो ये क्या, ये उधारी क्लियर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ, इसका मतलब वो फिर से मिस्टर जय उसका क्रेडिटर बन गया। समझ रहे हो पॉइंट? ओके, मिस्टर जय उसका क्रेडिटर बन गया। इसका मतलब अभी भी
ड्रॉवर को एंडोर्सी को पैसा देने का बाकी है, विराज को जय को पैसा अभी भी देना बाकी है, बिल ऑनर्ड नहीं हुआ। ओके, तो ये क्रेडिटर, तो ये फिर से डेटर बन गया। क्लियर है? अब अगर जब बिल डीज ऑनर्ड हो जाता है तो कहां पे जाएंगे? नोटरी पब्लिक। ओके, नोटरी पब्लिक के पास ड्रॉवर और एंडोर्सी दोनों चले गए। ओके, नोटरी ऑफिसर बैठा है यहाँ पे। नोटरी ऑफिसर सबसे पहले क्या पूछता है कि हु इज द होल्डर ऑफ द बिल, बिल का होल्डर कौन है? कौन था होल्डर, कौन था ओनर? अगर ऑनर्ड हो जाता बिल तो किसे पैसे मिलते हैं? एंडोर्सी को। ओके, एंडोर्सी को पैसे मिलते हैं, मिस्टर जय को पैसे मिलते हैं। ओके, तो ऑन ड्यू डेट बिल का होल्डर कौन था? एंडोर्सी, मिस्टर जय। क्लियर है? तो ऑफिसर बोलेगा चलो निकालो पैसा फिर नोटिंग चार्जेस का। तो पैसा किसने पे किया? जय ने पे किया। तो अब यहाँ पे देखिए मिस्टर जय का हालत, बेचारा पैसा लेने आया था, उल्टा पैसा देना पड़ रहा है उसको चार्जेस का। तो क्या ये पैसा जो गया, ओके, ये क्या करेगा? वो ड्रॉवर से रिकवर करेगा। ये क्या करेगा? वो ड्रॉवर से रिकवर करेगा। ऑफ कोर्स जय क्या बोलेगा? खाया पिया कुछ नहीं है ना, ऊपर से नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ा। क्लियर है? तो वो मैं क्यों दूं? ओके, गलती मेरा है क्या? नहीं, मैं किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉवर से। और ड्रॉवर क्या बोलेगा? मैं किससे रिकवर करूंगा? ड्रॉई से। क्लियर है? समझ गए? तो अब ड्रॉवर को, मिस्टर विराज को नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देने का बाकी है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, मिस्टर विराज को नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देना है जय को। मतलब पहले बिल का पैसा देना था, प्लस अभी नोटिंग चार्जेस का भी पैसा देना है। क्लियर है? ओके, हम इसके जर्नल एंट्रीज देखते हैं अभी। चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं अभी। बिल एंडोर्स केस इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर ड्रॉई। फर्स्ट स्टेप तो सबको पता है, सोल गुड्स टू मिस्टर श्याम एंड दे बिकम अ डेटर एंड क्रेडिटर। ओके, तो सेल एंड परचेस, ड्रॉवर ने सेल किया, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये तो हमने एंट्री पहले भी देखा है। ओके, और यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। क्लियर? बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। आगे बढ़ने से पहले ओके, कुछ पॉइंट्स मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताए थे, इस लेक्चर में भी बताऊंगा कि ड्रॉई के एंट्रीज किसी भी केस में चेंज नहीं होने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ड्रॉई के एंट्रीज किसी भी केस में चेंज नहीं होने वाले हैं। ओके, तो ड्रॉई के एंट्रीज हमेशा सेम ही रहेंगे, बिल रिटेन हो, बिल डिस्काउंट हो, बिल एंडोर्स हो, या फिर आने वाला नेक्स्ट स्टेप हो, ड्रॉई के एंट्रीज हमेशा सेम ही होने वाले हैं। ओके, दूसरी बात, अगर किसी से पैसा लेने का बाकी है तो वो पर्सन अपना डेटर बनता है। याद है ना? अगर कोई पर्सन जिससे पैसा लेने का बाकी है वो पर्सन अपना कौन बन जाएगा? डेटर। और अगर किसी को देने का बाकी है पैसा तो वो सामने वाला पर्सन अपना क्रेडिटर बन जाता है। डेटर हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिटर हमेशा क्रेडिट होगा। ओके, चलिए, तो इसलिए देखो यहाँ पे डेटर बन गया, डेटर से पैसा लेने का बाकी है, इसलिए ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स और परचेज टू ड्रॉवर। देन ड्रॉ अ ड्राफ्ट सेंड टू मिस्टर श्याम, एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न। तो ये बन गए अपने ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ओके, तो कौन बन गए? ड्रॉवर एंड ड्रॉई। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, बीइंग बिल ड्रॉ एंड रिसीव्ड एक्सेप्टेंस, और ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, बीइंग बिल एक्सेप्टेड इन रिटर्न। ओके, बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ क्योंकि इट्स एसेट। ओके, इट कम्स इन, और ड्रॉई इज अ गिवर, और यहाँ पे ड्रॉवर टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी। ये हमने डिटेल में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में बताया है, ईच एंड एवरी एंट्री का मतलब। ओके, पहले दो एंट्री का मतलब तो हर क्वेश्चन में सेम ही रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट, ओके, कौन आएगा? मिस्टर जय। ओके, जय कौन है? ये है क्रेडिटर ऑफ मिस्टर विराज।
ओके, मिस्टर विराज क्या बोलते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एक बिल है जिसका पैसा मुझे मिस्टर श्याम देने वाला है, ये बिल आप लेके जाओ और अपना उधारी क्लियर करो। क्लियर है? तो बिल ड्रॉवर के पास से चला गया, गोज आउट, एंड हु इज द रिसीवर, मिस्टर जय। बट मिस्टर जय कौन है, जब ये बिल के साथ कनेक्ट होते तो कौन बन जाते, एंडोर्सी। ओके, और मिस्टर विराज कौन बन जाएंगे, एंडोर्सर। तो यहाँ पे एंट्री आप समझ लीजिए क्या है, और आप ट्राई करना बनाने का एंट्री। एंडोर्सी ने बिल रिसीव किया। ओके, एंडोर्सी ने बिल रिसीव किया। ओके, और विराज से मतलब ड्रॉवर के पास से बिल चला गया। सो एंडोर्सी इज अ रिसीवर एंड बिल गोज आउट। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होगा, केस का एंडोर्सी अकाउंट डेबिट बिकॉज इज अ रिसीवर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल गोज आउट। क्लियर है? बीइंग बिल एंडोर्स, बीइंग बिल एंडोर्स। ड्रॉई से इससे कुछ लेना देना है क्या, नहीं। देखो ड्रॉई तो चला गया है, ड्रॉई को हमने अभी पिक्चर में रखा ही नहीं है, नो एंट्री। क्लियर है? पक्का? ओके, अब बिल का ओनर कौन है, याद रखना बिल का ओनर कौन है, एंडोर्सी। क्योंकि मिस्टर विराज ने अपना उधारी क्लियर करने के लिए, ड्यूज क्लियर करने के लिए ये बिल मिस्टर जय यानी कि एंडोर्सी के नाम पे कर दिया है। ओके, चलिए अब 3 महीने बाद ऑन ड्यू डेट एंडोर्सी जाएगा ड्रॉई के पास पैसे लेने के लिए। अगर पैसे मिलते हैं तो ये पैसे कौन रखेगा, एंडोर्सी रखेगा। ड्रॉवर को देगा क्या रिटर्न, नहीं देगा, क्योंकि ओनर कौन है अभी, एंडोर्सी। ओके, एंडोर्सी अभी ओनर है तो पैसे एंडोर्सी रखेगा। तो ड्रॉवर को कुछ पैसा आया नहीं, गया नहीं, कुछ ड्रॉवर को पता नहीं। ओके, अगर ऑनर्ड हो गया तो भाई तू रख ले, एंजॉय। तो यहाँ पे ऑनर का एंट्री ड्रॉवर के बुक में नहीं आएगा, नो एंट्री। क्लियर है? बट ड्रॉई तो करेगा, मैंने पहले ही कहा था ड्रॉई के एंट्रीज किसी भी केस में चेंज नहीं होते। ओके, तो ड्रॉई क्या बोलेगा, 3 महीने तक मेरी लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी खत्म हो गई, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और मैंने पैसे पे किए तो टू कैश और बैंक अकाउंट, बीइंग बिल ऑनर्ड। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड हुआ तो क्या होगा, ठीक से समझिए। डिसऑनर्ड हुआ तो पैसे किसी के पास मतलब ना एंडोर्सी को मिले। ओके, एंडोर्सी को पैसे नहीं मिले। क्लियर है? डिसऑनर्ड हुआ मतलब एंडोर्सी को पैसे नहीं मिले। तो एंडोर्सी किसका गला पकड़ेगा, ऑफ कोर्स ड्रॉवर का। ड्रॉवर ने उसे बिल दिया था। ओके, वो ड्रॉवर के पास जाएगा, बोलेगा क्या यार कैसा आदमी का तुमने बिल दिया, पैसा ही नहीं दिया उसने। तो यहाँ पे ड्रॉवर क्या सोचेगा, जो मुझे एंडोर्सी को पैसा देना था, जो पैसा मुझे एंडोर्सी को देना था, क्या वो पे हुआ, नहीं हुआ। और जो ड्रॉई से पैसा आने वाला था, क्या वो आया, नहीं आया। तो इसका मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे ड्रॉई से पैसा आने का बाकी है और एंडोर्सी को पैसा देने का बाकी है। समझ रहे हो? ड्रॉई से पैसा आने का बाकी है और एंडोर्सी को पैसा देने का बाकी है। तो जिससे पैसा आने का बाकी वो डेटर बन जाता है। तो डिसऑनर्ड, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई से पैसा अभी भी आने का बाकी है। ओके, और एंडोर्सी को अभी भी पैसा देने का बाकी है। तो एंडोर्सी बिकेम अ क्रेडिटर। देखिए एंडोर्सी बिकेम अ क्रेडिटर, तो टू एंडोर्सी अकाउंट। ओके, क्लियर है? एंडोर्सी फिर से क्रेडिटर बन गया। तो अगर कोई पर्सन क्रेडिटर बनता है तो उसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। समझ रहे हो बात? ड्रॉई से अभी भी पैसा लेने का बाकी, तो ड्रॉई बिकेम डेटर, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी, क्योंकि एंडोर्सी को अभी भी पैसा देना बाकी है। क्लियर है? नरेशन बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ओके, अब ड्रॉई क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ओके, 3 महीने तक लाइबिलिटी थी, अभी वो पे नहीं कर सकता तो वो लाइबिलिटी में से निकल गए, बट अभी भी उसको पैसा देना बाकी है। तो मुझे बताओ ड्रॉई किसे पैसा देना बाकी है, क्या बोलेगा, मुझे किसे पैसा देना बाकी है,
ड्रॉवर को या एंडोसी को? ऑफ कोर्स ड्रॉवर को, क्योंकि ड्रॉई का और एंडोसी का तो कोई कनेक्शन नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई डॉक्यूमेंट ड्रॉ नहीं हुआ था। ड्रॉई क्या बोलेगा, मुझे किसे पैसा देना है, ड्रॉवर को पैसा देना है, तो टू ड्रॉवर अकाउंट। ओके, ड्रॉवर उसका क्रेडिटर बन गया। बीइंग बिल डिसऑनर्ड, क्लियर है, समझ गए? तो एक बार फिर से ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के नजरिए से देखो, ड्रॉई से पैसा लेना है तो ड्रॉई बिकेम डेटर, एंडोसी को पैसा देना है तो एंडोसी बिकेम अ क्रेडिटर। अब ड्रॉई के नजरिए से देखो, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई क्या बोलेगा, मुझे ड्रॉवर को पैसा देना है, एंडोसी को नहीं, ड्रॉवर को देना है, क्लियर है, तो इसलिए वो क्रेडिट। अब नोटिंग चार्जेस, याद करो नोटिंग चार्जेस किसने पे किया था, जय ने पे किया था, याद है ना, जय इज अ होल्डर, एंडोसी इज अ होल्डर ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट। तो ये पैसा भी वो किससे रिकवर करेगा, ड्रॉवर से। नोटिंग चार्जेस का पैसा भी किससे रिकवर करेगा, ड्रॉवर से, क्लियर है? तो ठीक से देखिए, नोटिंग चार्जेस के पैसे के लिए भी सेम यही एंट्री होगा। क्यों? नोटिंग चार्जेस का भी पैसा ड्रॉई से लेना है और वो पैसा एंडोसी को देना है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे बिल का पैसा ड्रॉई से लेना और एंडोसी को देना बाकी है, सेम वैसे ही नोटिंग चार्जेस का भी पैसा ड्रॉई से लेना है। ड्रॉवर क्या बोला था, मैं किससे रिकवर करूंगा, ड्रॉई से रिकवर करूंगा, तो नोटिंग चार्जेस का एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोसी अकाउंट, क्योंकि ये पैसा भी ड्रॉई से लेना है और एंडोसी को देना है, बीइंग नोटिंग चार्जेस ड्यू। ओके, फाइनली जाके एक्सपेंस ड्रॉई का ही होने वाला है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, बीइंग नोटिंग चार्जेस ड्यू। क्लियर है यहाँ तक? ओके, आई होप आपको सबको समझ गया होगा। अब इस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि सर ये पॉइंट में ये नहीं समझा, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे आपको भी। ओके, या फिर आप कमेंट में लिख सकते हो। क्लियर है? ओके, चलिए हम अभी इसका कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पल्लवी सोल्ड गुड्स of rupees 25,000 to Vandana at 10% trade discount on 16th Feb 2019. On the same day, Vandana accepted a bill drawn on her for the amount due for 3 months. Pallavi endorsed the bill on her creditor Purva on 18th Feb 2019. Give journal entries in the books of Pallavi, Vandana and Purva for the following. Bill was honored on due date, bill was dishonored on due date, and bill was dishonored on due date and noting charges paid by Purva 175. ओके, चलो क्वेश्चन समझ लेते हैं। पल्लवी सोल्ड गुड्स टू वंदना, तो यानी पल्लवी ड्रॉवर है, वंदना ड्रॉई है, 25,000 का गुड्स सेल किया, 10% टीडी दिया है, टीडी हमने 11th में ही कैलकुलेट करना सीख लिया है। ओके, ऑन 16 फेब, ऑन द सेम डेट वंदना एक्सेप्ट अ बिल, वंदना ने बिल भी एक्सेप्ट कर लिया। ओके, पल्लवी एंडोर्स द बिल, पल्लवी ने बिल एंडोर्स किया टू हर क्रेडिटर। देखिए मैंने पहले बोला था ना, एंडोर्स ही क्रेडिटर होता है। ओके, पल्लवी एंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा, तो पूर्वा यहाँ पे एंडोर्सी है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट? ओके, ऑन 18 फेब को उन्होंने बिल एंडोर्स किया। ओके, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पल्लवी, वंदना एंड पूर्वा, तो पल्लवी के भी बुक में जर्नल एंट्री करना है, वंदना के भी करना है। ओके, और पूर्वा के भी, पूर्वा एंडोसी है, एंडोसी के तो हमने एंट्रीज देखे नहीं है, देखते हैं आगे। ओके, द बिल वाज ऑनर्ड, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस। ओके, तो हम पूर्वा के जर्नल एंट्रीज नहीं देखेंगे, हम अगले क्वेश्चन में एंडोसी का जर्नल एंट्रीज देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हम बेसिक रखते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ओके, बस इतना ही समझते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम एंडोसी के भी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। क्लियर है? आप उसके रेफरेंस से यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंडोसी कर सकते हैं। अब तक एंडोसी के जर्नल एंट्रीज कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं। ओके, तो बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन नहीं।
चलिए पहले इन द बुक्स ऑफ पल्लवी ड्रॉवर सोल्ड गुड्स, तो क्या था सेल का एंट्री 16 फेब। ओके, ड्रॉई टू सेल्स, ड्रॉई यहाँ पे कौन है, वंदना, वंदना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25। ओके 25 पे 10% टीडी, तो 25 पे 10% दैट इज 2500। ओके, आप 10% कैलकुलेट कर सकते हो या फिर शॉर्टकट बताता हूँ, 10% मतलब लास्ट का जीरो हटा दोगे तो जो बचा हुआ अमाउंट 10%। ओके, तो 25,000 का 10% 2500, और डिस्काउंट है तो माइनस कर देंगे हम अमाउंट, तो 25,000 में से 2500 गया तो 22,500, 22,500। ओके, 16 फेब को यहाँ पे परचेस का एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवी, सेम अमाउंट 22,500, 22,500। ओके, अब बिल ड्रॉ, सेम डे पे बिल भी ड्रॉ कर दिया ऑन द सेम डे, मतलब सेम 16 फरवरी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना अकाउंट। ओके, पहले दो एंट्री तो हर क्वेश्चन में एक सेम ही है, 22,500, 22,500, जितने का सेल किया उतने का बिल बनाया। पल्लवी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 22,500, 22,500। या तो कुछ डाउट नहीं होगा, पक्का? आगे बढ़े। अब बिल हुआ है एंडोर्स, किसको एंडोर्स हुआ है, पूर्वा को, ऑन 18 फेब। चलिए 18 फेब को बिल एंडोर्स हुआ है, यानी यहाँ पे बिल गोज आउट, बिल गया ड्रॉवर के पास से। ओके, और वो किसके पास गया, पूर्वा, तो पूर्वा इज अ रिसीवर, तो पूर्वा इज अ रिसीवर, तो पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ओके, हमने एंट्री देखा था एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, तो एंडोर्सी का नाम लिखा है यहाँ पे हमने, पूर्वा अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 22,500, 22,500। ड्रॉई को इससे कुछ लेना देना है क्या, नहीं, तो ड्रॉई नो एंट्री। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे पहला केस होता है कि अगर ऑनर्ड हो जाए तो क्या करेंगे, तो ऑनर्ड हो जाएगा तो ड्रॉवर को तो कुछ लेना देना नहीं है, पैसा तो अपना एंडोर्स ही रख लेगा। ओके, तो यहाँ पे नो एंट्री, ड्रॉवर के बुक में नो एंट्री फॉर ऑनर। ओके, बट ड्रॉई तो एंट्री करेगा। ओके, ड्यू डेट क्या आएगा, कोई बताएगा ड्यू डेट क्या आएगा, 16 फेब को हमने बिल ड्रॉ किया था। ओके, ड्रॉ से ही आगे देना है। ओके, 19 मई। ओके, फरवरी कितने महीने का बिल था, 3 मंथ्स, मार्च अप्रैल मई, 17, 18, 19। ओके, चलिए 19 मई को बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, दैट इज 22,500, 22,500 बीइंग बिल ऑनर। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डीज ऑनर, डीज ऑनर का एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक से देखना, सेम 18 फेब, सॉरी 19 मई, ओके माय मिस्टेक, 19 मई, अगर बिल डीज ऑनर होता है तो इसका मतलब ड्रॉई से, वंदना से पैसा अभी भी आना है, और हमने पूर्वा को बोला था कि अपना उधारी क्लियर हो गया, बट वो उधारी क्लियर नहीं हुआ, पूर्वा को अभी भी पैसा देना है। ओके, तो वंदना बिकेम अ डेटर, तो वंदना अकाउंट डेबिट, एंड पूर्वा बिकेम अ क्रेडिटर, तो पूर्वा अकाउंट क्रेडिट। ओके, वंदना से बिल का अमाउंट 22,500 आना है, और पूर्वा को उसका उधारी वाला, लाइबिलिटी वाला अमाउंट 22,500 अभी भी देना है। क्लियर है? बीइंग बिल डीज ऑनर। ड्रॉई के बुक में भी सेम 19 मई पे एंट्री होगा, एंट्री होगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसा देना है, पल्लवी को, तो टू पल्लवी अकाउंट 22,500, 22,500। अब नोटिंग चार्जेस 175, तो नोटिंग चार्जेस का भी एंट्री सेम यही होगा। ओके, वंदना अकाउंट डेबिट टू पूर्वा अकाउंट, मतलब फिर से वंदना से ये 175 रुपीज लेना है और वो अमाउंट पूर्वा को देना है। ओके, ड्रॉवर कहते हैं ना मैं ड्रॉई से रिकवर कर दूंगा, तो ड्रॉई से ये रिकवर करने का बाकी है, यानी 175 लेना है
और पूर्वा को वो अमाउंट देना है। ओके 175 170। और सेम यहाँ पे 19th मई को नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवी। फाइनली जाके एक्सपेंस ड्रॉई का होने वाला है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू पल्लवी, क्योंकि पल्लवी को पैसा देना। 175 170 क्लियर है। ऑनर्ड का एंट्री, डिसऑनर्ड का एंट्री केस बी, और अगर डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस दोनों आया तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों को भी लिखेंगे। क्लियर है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको हम आप पॉज करके पूरा आपके नोटबुक में लिख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि इसमें हम एंडोसी के भी जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। ओके चलिए शुरू करें। देखिए पंकज परचेज गुड्स 20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश। तो यहाँ पे पंकज ने गुड्स परचेज किए हैं, तो पंकज ड्रॉई हुआ और ओम प्रकाश बिकेम अ ड्रॉवर। ऑन क्रेडिट ऑन 15th April, ओम प्रकाश ड्रॉज अ आफ्टर साइड बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months। ओके यहाँ पे आफ्टर साइड बिल ड्रॉ हुआ है। ओके विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18th April 2019। याद कीजिए, याद है आपको आफ्टर साइड का हमने कॉलम सॉल्व किया था ड्यू डेट का। ओके तो जब आफ्टर साइड मतलब बिल एक्सेप्टेंस से आगे हम पीरियड काउंट करना शुरू करेंगे। ओके 3 महीना कहाँ से शुरू करेंगे, जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ है वहां से। तो ड्रॉ कब हुआ था, 15th April है ना, ड्रॉ कब हुआ था 15th April, और एक्सेप्ट कब हुआ है 18th April। तो यहाँ पे ड्यू डेट हम 18th April से आगे लेंगे, याद है ना। ओके आगे ऑन 20th April 2019 ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश। ओके यहाँ पे थोड़ा जगदीश। ओके इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 21,000। तो यहाँ पे देखिए बिल एंडोर्स हुआ है क्रेडिटर को, उसके क्रेडिटर होता है एंडोर्सी हमेशा जगदीश को, तो जगदीश इज अ एंडोर्सी। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 21,000। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज। ओके और पंकज ने बिल क्या कर दिया, डिसऑनर्ड कर दिया। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, पंकज एंड जगदीश। ओके तो यहाँ पे देखिए इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। ओके मैं आपको सारे जर्नल एंट्रीज एक साथ दिखा देता हूँ। ओके इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ पंकज ड्रॉई, और इन द बुक्स ऑफ जगदीश एंडोर्सी। ओके अब ठीक से समझेंगे 1 by 1 एंट्री। ओके थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है ये क्वेश्चन। ओके डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड में नहीं आएगा, बोर्ड में आने के जो क्वेश्चंस है वो अभी भी आना बाकी है। ओके ये जस्ट एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रायल क्वेश्चंस है, एंडोर्स का ट्रायल क्वेश्चंस है। ओके क्लियर है। देखिए 15th April को इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश ने गुड्स सेल किया, पंकज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 15th April को परचेस अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश 20,000। अब मुझे बताइए 15th April को क्या जगदीश अपने पिक्चर में था, नहीं था। ओके 15th April को जगदीश अपने पिक्चर में नहीं था। तो देखिए यहाँ पे 15th April को हमने जगदीश के बुक में कोई एंट्री नहीं किया है। क्लियर है। 15th April को जगदीश अपने पिक्चर में नहीं था, इसलिए अभी तक उसके जर्नल एंट्रीज नहीं हुए। क्लियर। आगे फिर बिल ड्रॉ हुआ 15th April को। ओके और एक्सेप्ट किया 18th April को। तो यहाँ पे आफ्टर साइड बिल है, तो इसलिए हमने 18th April को ही डेट रखा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज 20,000 एंड ओम प्रकाश टू बिल्स पेएबल 20,000। ये दो एंट्रीज तो हर क्वेश्चन में सेम है, अब तक आपके अच्छे से बायड भी हो गए होंगे। ओके बिल ड्रॉअर के पास आया, इट्स असेट, तो डेबिट किया, पंकज इज अ गिवर, ओम प्रकाश इज अ रिसीवर, और टू बिल्स पेएबल इज अ लायबिलिटी। ओके अब तक जगदीश अपने पिक्चर में आया क्या, नहीं आया। क्लियर है।
आगे ऑन 20th अप्रैल ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 21,000। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकिए और ठीक से ध्यान दीजिए क्या हुआ है यहाँ पे। ओके, देखिए पंकज के पास बिल है, सॉरी ओम प्रकाश ड्रॉवर, ओके, ओम प्रकाश के पास बिल है 20,000 का। ओके, बट जो उसका क्रेडिटर आया था उसके साथ उधारी है उसका 21,000 का। ओके, अपने ड्रॉवर ओम प्रकाश के पास बिल है 20,000 का। ओके, और जगदीश उसका क्रेडिटर है, उसके साथ उधारी है 21,000 का। क्लियर है? तो मतलब अगर वो बिल भी देता है एंडोर्सी को तो भी 1,000 रुपीज पे करने का बाकी है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बोला है कि इन फुल सेटलमेंट, तो फुल सेटलमेंट मतलब जो भी बैलेंस बचा उसको छोड़ दो, जाने दो, यानी कि वो हो गया डिस्काउंट। वो क्या हुआ? डिस्काउंट। तो एंट्री देखो क्या होगा, अपना बेसिक एंडोर्स का एंट्री क्या है? एंडोर्स का एंट्री क्या है? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये तो याद है आपको। ओके, क्या है? एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए यहाँ पे हमने बेसिक अपना एंट्री किया पहले, जगदीश अकाउंट डेबिट इज एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, अब देखिए जगदीश का अमाउंट कितना है? 21,000। ओके, जगदीश को कितना देना था? 21,000। ओके, उसमें से 20,000 का बिल दे दिया। ओके, और बाकी बचा वो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। ओके, ये प्रॉफिट हुआ ओम प्रकाश का, है ना। 21 देना था, उसमें से 20 का बिल दे दिया और बाकी का डिस्काउंट। क्लियर है? अब इसका हमें ड्रॉई के बुक में कुछ एंट्री करना है क्या? बिल्कुल नहीं, ड्रॉई को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ओके, क्लियर है? ये एंट्री क्लियर हुआ। एंडोर्स का एंट्री, एंडोर्सी टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब जगदीश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और जगदीश को हमें 21,000 देना था, बट बिल कितने का था अपने पास? सिर्फ 20,000। ओके, तो 21,000 में से 20 का तो हमने बिल दे दिया और बाकी 1,000 का वो बोला फुल सेटलमेंट, तो इसलिए हमने लिखा डिस्काउंट। और अगर यहाँ पे बोला होता बैलेंस पेड इन कैश, तो इसका मतलब हम इस 1,000 को कैश में पे करते हैं। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे फुल सेटलमेंट की जगह पे बैलेंस पेड इन कैश ऐसे लिखा होता तो जो 1,000 बचा उसको ओम प्रकाश पे करता कैश में, तो टू कैश अकाउंट आता। क्लियर है? ओके, अब ऑन ड्यू डेट, अब यहाँ पे ठीक से देखिए, ऑन ड्यू डेट क्या हुआ? बिल डीजॉनर्ड हो गया। ओके, तो डीजॉनर्ड हो गया तो सबसे पहले तो ड्यू डेट हम कहां से शुरू करेंगे? 18 अप्रैल से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ओके, 18 अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई, ओके, 18 19 20 21 21 जुलाई। ओके, अब यहाँ पे डीजॉनर्ड का एंट्री, ओके, बहुत अच्छी तरीके से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजॉनर्ड का एंट्री क्या था? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। क्या था? ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट। ड्रॉई से पैसा लेना है, एंडोर्सी को पैसा देना है। क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, तो पंकज अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट, ओके, इज अ एंडोर्सी। तो यहाँ पे ठीक से देखिए, पंकज अकाउंट डेबिट 20,000। क्यों 20,000? क्योंकि ड्रॉई से 21, सॉरी क्योंकि ड्रॉई से 20,000 आना है। ओके, ड्रॉई से 20,000 रुपीज आना है। ओके, तो पंकज अकाउंट डेबिट इज 20,000। अब मुझे बताओ, 3 महीने पहले एंडोर्सी ने उसको डिस्काउंट दिया, किसको? ओम प्रकाश को। ओके, क्योंकि वो पे कर रहा है, बिल दे रहा है ना, पर फिर भी पेमेंट तो हो रहा है, कुछ तो उसको होप आ गया कि भाई पैसा तो मिलेगा, इसलिए उसने 1,000 का उसको डिस्काउंट दिया। बट आगे जाके पैसा ही नहीं आया, समझ रहे हो मेरी बात? आगे जाके पैसा ही नहीं आया तो क्या वो डिस्काउंट देगा? नहीं देगा। तो ये जो डिस्काउंट क्रेडिट किया था वो उसने नहीं दिया डिस्काउंट उसको। ओके, कैंसिल कर दिया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड को हम डेबिट करेंगे 1,000। क्लियर है?
तो इसका मतलब टोटल अभी भी जगदीश को देने का कितना बाकी है? 21,000। क्लियर है? ओके, देखिए पंकज से 20,000 आने का बाकी है, क्योंकि उन दोनों का तो ट्रांजैक्शन 20,000 का ही था, ओम प्रकाश एंड पंकज। तो पंकज अकाउंट डेबिट 20,000। ओके, जो डिस्काउंट दिया था उसने कैंसिल कर दिया 1,000। इसका मतलब टोटल जगदीश से आना, सॉरी, जगदीश को कितना देने का बाकी है? 21,000। ओके, अब डीज ऑनर का एंट्री ड्रॉई के बुक में 21 जुलाई। ड्रॉई के बुक में तो सेम वही एंट्री होगा, किसी भी केस में ड्रॉई के एंट्रीज चेंज नहीं होते। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट 20,000 20,000। क्लियर? यहाँ तक ड्रॉवर ड्रॉई क्लियर। अब हम एंडोसी में जाते हैं। तो एंडोसी अपने पिक्चर में आया 20 अप्रैल को, जब बिल एंडोर्स हुआ। ओके, तो एंडोर्सी के पास बिल आया कि गया? ओके, ठीक से सुनिए, एंडोर्सी के पास बिल आया कि गया? ड्रॉवर ने बिल दिया, सही है, तो इसका मतलब एंडोर्सी के पास बिल आया, और एंडोर्सी के लिए भी वो बिल रिसीवेबल ही था, क्योंकि उसका पैसा उसे लेना ही था। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हमने, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट दैट इज 20,000, और ये 1,000 का डिस्काउंट ओम प्रकाश के लिए प्रॉफिट था, बट जगदीश के लिए वो एक्सपेंसेस था, क्योंकि उसने 1,000 का डिस्काउंट अलाउ किया था। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू ओम प्रकाश 21। तो इनका जो ड्यू था 21 का था। ओके, तो ओम प्रकाश 21,000। ओके, अगर ये बिल ऑनर्ड हो जाता, अब यहाँ पे देखिए ये एंट्री मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, क्योंकि वो आपको पिछला क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना है। ओके, पिछला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, इसलिए मैंने ये एंट्री एक्स्ट्रा लिखा है। अगर ये बिल ऑनर्ड हो जाता तो एंट्री क्या करते? तो देखिए, ड्रॉवर तो एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि ड्रॉवर को तो कुछ लेना देना नहीं है। ओके, बट एंडोर से एंट्री करेगा, क्योंकि उसके पास पैसा आया है ना, तो वो एंट्री करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ओके, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, अगर बिल ऑनर्ड हो जाता है तो। क्लियर है? यहाँ पे पूछा नहीं है ऑनर्ड का, बट मैंने एक्स्ट्रा एंट्री क्यों किया है, क्योंकि आपको लास्ट वाला क्वेश्चन इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी भी करना है। ओके, क्लियर है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये हो जाएगा ऑनर्ड का एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी। ड्रॉई के बुक में तो आपको पता ही है, बिल्स पेएबल टू कैश। ओके, अब डिसऑनर्ड हुआ, ठीक से देखिए, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, क्योंकि ओम प्रकाश से अभी भी पैसा लेना बाकी है। जगदीश, आप एंडोर्सी के नजरिए से देखिए। ओके, वो क्रेडिटर था ओम प्रकाश का, तो जगदीश के नजरिए में वो डेटर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? ओके, वो ओम प्रकाश से पैसा लेने आया था ना, तो क्या वो पैसा मिला? नहीं, तो फिर से उसका डेटर बन गया। तो ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट दैट इज 21,000 टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल तो डिसऑनर्ड हो चुका है, अब वो उसके पास रह के भी कोई फायदा नहीं है, तो वो असेट उसका कैंसिल हो गया। टू बिल्स रिसीवेबल 20,000। ओके, टू डिस्काउंट अलाउड, जो उसने डिस्काउंट दिया था वो उसने कैंसिल कर दिया, टू डिस्काउंट अलाउड दैट इज 1,000। क्लियर है? आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। फॉलो कर देना, और ये लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, क्लियर है? कुछ भी डाउट हो हमें मैसेज कर देना। ओके, चलिए, और आज का होमवर्क आपको पता है, आपको जो पिछला क्वेश्चन था उसका इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी इसी क्वेश्चन के रेफरेंस से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।